यस प्लीज कम। ग्रीट करो, वेट करो, बैठो मत अभी। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव ए सिट। चीज याद रखना, पहले मे आई कम इन सर, वो लोग बोलेंगे यस प्लीज कम। अगर मैम भी हो तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मैम एंड सर, और बैठने के बाद थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, गुजरात में कहाँ से हैं? सर मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में कहाँ से हैं आप? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। ओके, आप एग्रीकल्चर सेल्स के लिए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। गाइज, आप हाँ ऑलरेडी जी। मॉक्स देख रहे हैं, मैं बीओबी में था कनाट प्लेस में। सुपर 50 गुरुकुल क्वालिटी देती है, बाकी आपको चैनल पे पता चल रहा है। ठीक है, विश्वजीत अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। गुड गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम विश्वजीत है। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के तहसील टिब्बी करने वाला हूँ, जिसे राजस्थान का राइस बेल्ट भी कहते हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 2021 में पास आउट की है, और अभी मैं परिजात इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड में मार्केटिंग एसोसिएट के पद पर कार्य करता हूँ, जिसमें मेरा मुख्य काम होता है किसानों के साथ फील्ड विजिट करना, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ फील्ड में विजिट और डिमांड जनरेट करना, जिससे मैं अपने सेल्स के टारगेट पूरे कर सकूं, और फार्मर मीटिंग कराना, डेमो लगवाना मेरा मुख्य काम होता है। और मेरे पिताजी किसान हैं, और मेरी माताजी और मेरी वाइफ हाउस मेकर है। गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे करके विश्वजीत हर चीज पे मैं ग्रिल कर देता हूँ। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ? सर 2021 में सर। किस सब्जेक्ट में? बीएससी एग्रीकल्चर में। बीएससी एग्रीकल्चर में ही, कौन से कॉलेज से? राजस्थान स्वामी राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो ये इंटरव्यू एग्रीकल्चर बेस्ड ही है, तो पहले कुछ थ्योरी पे, फिर प्रोडक्ट बेस पे, फिर नॉलेज बेस पे और एक्सपीरियंस बेस पे। ओके, आपने सुना है अभी सीजन्स का नाम? रवि सीजन, खरीफ और जयाद। हाँ जी सर। इसका एग्जाम्पल दे दीजिए, और ये कब से कब होता है विश्वजीत बता दीजिए। सर मुख्यतः एग्रीकल्चर में 3 सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और जायद। खरीफ सीजन सर जून से अक्टूबर तक होता है, जिसमें गेहूं धान होता है, और रबी में अक्टूबर से मार्च तक होता है, उसमें वीट हो गया, चना हो गया, मस्टर्ड हो गया। और जायद में मार्च से जून तक होता है, जिसमें अपने सब्जी होती है ना, जो ककड़ी होती है, गुड। के सिकुल होता है, वो आता है। सुना है आपने स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर? हाँ जी सर। मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनको 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, और स्मॉल में 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक जमीन होती है। एफपीओ सुना है? एफपीओ सर हाँ जी सर। क्या होता है? सर एफपीओ होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लगभग 15 से 20 किसान मिलकर एक समूह में किसी चीज को लेते हैं गवर्नमेंट से, जिससे उनको अच्छा भाव व सब्सिडी मिल सके। सब्सिडी की बात करी आपने, तो आपने सुना है एक वर्ड, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम? देख लीजिएगा। ठीक है, मैं लौट के दोबारा से एकेडमिक्स पे आऊंगा। पहला जॉब किस ऑर्गेनाइजेशन में शुरू किए, और अब तक किस किस जॉब में हैं? सर मैं पहला जॉब परिजात इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड में ही है सर। अच्छा, उसी में जॉब कर रहे हैं अभी? हाँ जी सर। क्या वर्क प्रोफाइल है विश्वजीत? सर इसमें मेरा फार्मर के साथ फील्ड विजिट होता है, और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मीटिंग होती है, और सेल्स के टारगेट पूरे करना होता है, डेमो लगाना होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है? जैसे सर मैं किसी किसान के खेत में गया, उसकी फसल को देख के उसको प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया, वह प्रोडक्ट वो डीलर से लेके आएगा, और उसके हिसाब से डीलर को मुझे प्रोडक्ट देना होता है कि आप ये हमारा प्रोडक्ट आता है कंपनी का, वो लीजिए आप। जैसे वही तो पूछना चाह रहा हूं, क्या प्रोडक्ट देते हैं आप? नाम क्या है प्रोडक्ट का? सर पेस्टिसाइड कंपनी है सर, उसमें पेस्टिसाइड में। पेस्टिसाइड्स कंपनी है, यानी कि आप किसानों को हेल्प करते हैं, उनके खेतों में जो फसल लगे हैं उनमें किस तरह के पेस्टिसाइड्स डालने हैं उसके लिए, यही ना? हाँ जी सर। यानी एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से डॉक्टर मरीज को चेक करता है, उसी तरह आप खेतों को चेक करके गाइड करते हैं पेस्टिसाइड्स के लिए। हाँ जी सर। तो आपको पता है बैंक ऑफ बड़ौदा एग्रीकल्चर का क्या वर्क प्रोफाइल है, एग्री सेल्स का? सर इसमें होता है कि किसानों के साथ किसानों को लोन देना होता है सर, उनको जैसे जमीन पे हो गया, कार लोन हो गया, पशुपालन हो गया, उनकी फील्ड विजिट करके उनकी फसल देखना कि क्या ये लोन दे सकता है, अपने जो लोन दिया है उसको, इसकी कैपेसिटी कितनी है,
पिछले इस फसल यानी इसकी जो जमीन की जमाबंदी की दावे बोलते हैं उसमें वो फसल है या नहीं है, या ऐसे ही की हुई है। अभी आप राजस्थान में जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये पैन इंडिया जॉब है, हम आपकी पोस्टिंग कहीं भी कर देंगे, तो नए जगह पे, नए कल्चर में, नया लैंग्वेज और नए लोग कैसे मैनेज करेंगे ये प्रेशर? सर वैसे मैं लगभग बाहर ही हूँ, क्योंकि मैं हनुमानगढ़ में राजस्थान और हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर पे हूँ, और लगभग उस एरिया में जाता जाता हूँ, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी सर। आप हनुमानगढ़ से हैं, पैदाइश वहीं के हैं, और नौकरी कहाँ कर रहे हैं अभी? सर मैं हनुमानगढ़ में गया हूँ भाई, और मैं हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पे रहता हूँ। गुड, वेरी गुड। बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन, हेडक्वार्टर, चेयरमैन और इसका लोगो, ये सब देखा है आपने? हाँ जी सर। बताएं। सर इसकी टैगलाइन है इंडियन इंडियन इंटरनेशनल बैंक। बस खाली मैंने टैगलाइन ही पूछा है और कुछ नहीं पूछा? सर बता रहा हूँ, इंडियन इंटरनेशनल बैंक। हाँ हाँ। इसके चेयरमैन हुए श्री देवदत्त शिव। चलिए देख लीजिएगा, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके होम पेज पे जाके, बैंक ऑफ बड़ौदा के होम पेज पे जाके, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि आप बैंक में आ रहे हैं तो थोड़ा वहां भी चले जाइएगा, उसके भी होम पेज पे आइए। ई नैम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। सर ई नैम एपीएमसी मंडियों का डिजिटलीकरण है। उसमें हम जमीन किसान किसी भी प्रोडक्ट को किसी देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। इसका मुख्य लाइन होता है कि वन नेशन वन मार्केट। आप किसानों के बीच जाके मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वर्ड सुने हैं? हाँ जी सर। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? थोड़ा चेहरे पे स्माइल रखिए। हाँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है कि एक फार्म या कंपनी किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप ये फसल हमें बो के दीजिए, हम इतने पैसे में आपकी फसल हम वापस लेंगे। उसमें लिखित होता है कि इस होता है। गुड, वेरी गुड। आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने सुना होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई भी बैंक, ग्रामीण बैंक हो या बीओबी हो या नेशनलाइज बैंक हो, केसीसी देती है, किसान क्रेडिट कार्ड। हाँ जी सर। क्या होता है केसीसी? सर किसान क्रेडिट कार्ड यह सेंट्रल गवर्नमेंट की 1998 में की हुई स्कीम है, शुरू की हुई स्कीम है। इसमें किसान के प्रो प्रोडक्शन के लिए लोन दिया जाता है। यह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन होता है। यह लगभग 5 साल तक दिया जाता है किसान को। गुड, वेरी गुड। अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? श्री शिवनाथ जी चौहान। मिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। आपके स्टेट के सीएम और गवर्नर कौन है? सर हमारे स्टेट के सीएम है भजनलाल जी शर्मा। सरकार पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए भी कोई स्कीम चला रखी है, आपको आइडिया है? सरकार किसानों के लिए फ्री फर्टिलाइजर या कोई सब्सिडाइज फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स के लिए कोई स्कीम है सरकार की? हाँ जी सर। कौन सी है? प्रधानमंत्री देख लीजिएगा इसके बारे में भी। चलिए सर वैसे हाँ जी। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप अपने ग्रेजुएशन में कोई प्रोजेक्ट किए थे? जैसे प्रोजेक्ट भी होता है बीएससी एग्रीकल्चर वालों का कि खेत में जाना 6 महीने तक, आपका कोई प्रोजेक्ट था? हाँ जी सर, हमें लास्ट ईयर आवे किया था केवीके के द्वारा। उसको एक्सप्लेन करें। कोई चीज़ पूछते हैं तो पहले आप हाँ जी बोल के रुक जा रहे हैं बार बार, आपको आंसर देना होगा, हाँ जी बोल के रुकना नहीं है। ठीक सर। हाँ सर उसमें होता है कि हमें एक विलेज दिया जाता है। उसमें हमें जो केवीके की स्कीम होती है, जो नई स्कीम होती है, प्रोग्राम चलते हैं, उनको किसानों को बताना होता है। वहाँ की सोइल जांच होती है, फार्म में मीटिंग करानी होती है उसमें हमारे ज़्यादा। गुड, वेरी गुड। आपने सुना होगा कि बैंक जो है कुछ और भी काम करा सकती है, ठीक है, आपको ले रही है एग्री सेल्स के लिए, उसके अलावा बैंकिंग ऑपरेशंस, यानी आपने तो ये प्रॉपरली काम किया है तो आपके लिए मुश्किल तो नहीं होगा, क्योंकि आप अभी आपका काम ही बिल्कुल अलग है, तो अगर उससे रिलेटेड थोड़ा भी इधर उधर काम दिया जाएगा तो करेंगे आप? हाँ जी सर बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये है कि मुझ में एक ही है कि मैं अनुकूल क्षमता है, मुझे हर काम करना पसंद है। आप कोई भी काम दो मैं करना चाहूँगा उसको, क्यों नई चीज़ सीखने में जीवन है। गुड। राजस्थान में ज़मीन को कैसे मापते हैं, और ज़मीन को के डॉक्यूमेंट को और प्लॉट नंबर को क्या बोलते हैं? 3 क्वेश्चन पूछा मैंने। सर जमीन को बीघे में नापते हैं 165 बाई 165 फुट में, और जमीन के डॉक्यूमेंट को जमाबंदी
और प्लाट नंबर को खसरा नंबर कहते हैं। गुड, वेरी गुड। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ गाइस, इनका जो ग्रेजुएशन है बीएससी एग्रीकल्चर वहाँ से सवाल होंगे, ये जो जॉब कर रहे हैं पेस्टिसाइड कंपनी में वहाँ से सवाल होंगे। अपराजिता कंपनी का नाम लिया इन्होंने, अपराजिता ही बोला ना आपने? पारिजात। अपराजिता तो ट्रैक्टर वाला बच्चा था, ठीक है। तो उस कंपनी के बारे में और बीओबी के बारे में थोड़ा देखना है। बाकी गाइज आपको चैनल पे क्वालिटी दिख रही है, मेरा नंबर 7503235358 है। आप एग्रीकल्चरल के और भी मॉक चैनल पर देखें। धन्यवाद।